पुलिस एक एक दुकान जाए। लोगों को अपना भी खुद सोचना चाहिए कि अब हमारे मुल्क में सोचना चाहिए कि मुझे चोरी नहीं, करनी चोर चाहिए। की बात नहीं है। देखिए जी, आज मुल्क को ये मसला है, देखिए क्यों है, अगर उसको हम पीछे लेकर जाए तो बहुत लंबा होगा। नहीं जावेद साहब, आप अपने चैनल से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। हम लोगों का भी फर्ज है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, लोगों का फर्ज है उस ऑर्डर को मानना। अब आप अगर करोड़ों दुकानों में 2 दुकानों की तस्वीर आके हमें बताते हैं तो अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि वो क्यों नहीं मान रहे। अच्छा, आप अगर हुकूमत सख्ती करेगी तो फिर वो एक नेगेटिव जाएगा कि अपने शहरियों पर। लेकिन ये सिर्फ ये सारे पाकिस्तान, अभी हमें ये फैसला करना है कि क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि नहीं है। कराची शहर जाते हैं, रात को 10 बजे जाकर पूरा शहर देखते हैं, अगर वहाँ पे पाबंदी कानून की हो रही हो, मैं ये बिल्कुल ऑर्डर है। देखिए नहीं, अगर कोई नहीं करता अफसोस की बात है, लेकिन मैं आपको नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना प्राइवेट चैनल है, आप खोलते हैं। लेकिन जैसे अभी सिराजुल हक साहब ने कहा बच्चों का स्कूल, बच्चों के स्कूल तो आपको पता है पिछली हुकूमत MMA में बंद पड़े हुए थे स्कूल, तो इनके हमने बालाकंड में बम बरसते थे बच्चों के स्कूल के ऊपर और हमने दोबारा रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स। आज भी लोग टाटों पर बच्चे पढ़ रहे हैं, मालाकंड में पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी जा रहे हैं, लड़के भी जा रहे हैं, फाटा में भी स्कूल्स खुले हुए हैं। ये इनके दौर में तो स्कूल और BHUs बंद पड़े थे। आप रिकॉर्ड, वो अलग बात थी कि ख्वाते थे, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। एजुकेशन जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है। सिराजुल हक साहब ये तो कह रही हैं कि बिल्कुल आपका जो अपना दौर था, एक तारीख दौर था जिसमें आपने स्कूल भी बंद कर दिए, ना बच्चियों के स्कूल खुले हुए थे, बिल्कुल सही बात है, मर्दों के स्कूल खुले हुए थे, ना बच्चों के स्कूल खुले हुए थे। पाबंदियां इनके घर के करीब हमने खवातीन यूनिवर्सिटी बनाई, पहले नहीं थी। इनके घर के करीब हमने मेडिकल कॉलेज बराई तालिबात बनाई इनके शहर में, पेशावर में, पहले ये नहीं था तारीख में। 5 साल में 10 लाख नए बच्चे स्कूल्स में दाखिल हो गए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज भी 19 मिसाइल दागे गए हैं ड्रोन तैयारे से, तो इनके ख्याल में उसमें हीरे और जवाहरात बरसते हैं, उसमें हमारे पाकिस्तान के लोग जल गए। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अवाम जो है ये कोऑपरेट करते हैं अगर अवाम को एतमाद में लिया जाए। जब हम मुस्बत तजवीज देते हैं तो भी उसको नहीं मानता। हम कहते हैं कि तमाम ताजरों के जो जिम्मेदारान है कम अज कम उसको एतमाद में ले लेते हैं, कंसेंसस पैदा कर लेते हैं। जो आज ये ड्रोन बरस रहे हैं और बम बरस रहे हैं, इसकी हिस्ट्री जो है जाके आपकी साबिका हुकूमत के साथ टच होती है, क्योंकि मालाकंड जो आज था और आज जो मालाकंड में जो अवाम शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, फौजी शहीद हुए हैं, वो साबिका हुकूमत में था। क्योंकि जब वो लोग आ रहे थे और मालाकंड में पनाह ले रहे थे, देयर वाज नो एक्शन फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट। इसके सारे करोड़ों लाखों, नहीं मैं आपको बताऊं, ये करोड़ों लाखों लोग गवाह है मालाकंड का। और आज जो मालाकंड का ऑपरेशन कामयाब हुआ और 22-24 लाख लोग वापस गए, आप बाय फोर्स 24 लाख लोगों को वापस नहीं लेकर जा सकते। आज आपकी कितनी एजेंसीज क्लियर हो गई हैं इन कामयाब ऑपरेशंस में, जिसपे आपके फौजी जवान शहीद होते हैं और आपके बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल जो वहां से बम बरस रहे हैं। लेकिन इसकी हिस्ट्री आपसे ज्यादा मेरे ख्याल में किसी को और नहीं पता। को शामिल करते अब्बासी साहब, ये है कि हुकूमत क्या करे कि जिससे उसकी रिट जो अपनी स्टैब्लिश हो जाए, जो वो कह रहे हैं उसके ऊपर लोग अमल। देखिए, मैं एक बात पे फिर बात करूंगा कि रिट तो इस मुल्क के अंदर, जैसे अभी सिराजुल हक साहब ने कहा है कि अगर गैर मुल्की ड्रोन्स, गैर मुल्की जहाज, गैर मुल्की बमबार, गैर मुल्की बम वो अगर आपके अपने लोगों के ऊपर गिर रहे हैं और एक आप पार्लियामेंट ने, मुंतखब पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर के ऊपर, जैसे आप कहते हैं 18वीं तरमीम जो है वो यूनानिमसली पास हुई है, तो वो भी इसी तरीके से करारदाद पास हुई थी। क्या उस करारदाद का क्या बना? और इन ड्रोन अटैक के नतीजे में पाकिस्तानियों की जाने जाने के बाद हिलरी क्लिंटन क्या कह रही है, अमेरिका क्या कह रहा है, और ये एक बड़ा दावा था हुकूमत का कि डू मोर कहना खत्म कर दिया जी अमेरिका ने। तो उसने तो डू मोर से भी आगे जाकर और भी संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। जब आपने 16,000 अपने जवान जो हैं, 16,000 शायद नेटो फोर्सेस के टोटल जो अभी तक तादाद बनती है वो कुछ 6,500 के करीब बनती है, तमाम ममालिक की मिला के वो 36 के करीब मेरे ख्याल कंट्रीज हैं जो जहां पार्टिसिपेट कर रही हैं। 16,000 जवान और शहरियों की तादाद इसके अलावा है। सवा लाख फौज हमारी, ठीक है, 1.25 लाख फौज आपकी वहां पे है। और मैं समझता हूं कि आज हिलरी की जो स्टेटमेंट है वो मौजूदा हुकूमत के बहुत, मैं समझता हूं कि एक कहते हैं कि सख्त अल्फाज में भी अगर कहेंगे तो एक तमाचा है कि जिसपे उन्होंने ये कहा है
کہ آپ اپنے لیے جو ہے وہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آئندہ کسی ایسا حملہ ہوا یا ٹائم اسکوائر والا حملہ ہو جاتا تو یعنی یہ کس چیز، یہ کہاں کے ہیں؟ یہ تو افغانستان سے بھی، عراق سے بھی، روانڈا سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بدترین پاکستان کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا جاتا ہے بدترین طریقہ کار سے. گو کہ آج بھی میرا یہ ایمان ہے کہ آج افغانستان پر جب تک امریکہ قابض رہے گا اس وقت تک اس پاکستان کے اندر امن قائم نہیں رکھتا. اور امریکہ کا یہ قبضہ ہے، جیسے آپ راول پنڈی میں کسی گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے آپ بھی اس کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں یہ بہت غلط کام ہے جی، پولیس بھی کہتی ہے، سارے کہتے ہیں. تو یہ اسی طریقے ایران کے اوپر بھی اور عراق کے اوپر بھی افغانستان کے اوپر بھی یہ قبضہ ہے. اور اس کے لیے ہم حکومت یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا کوئی میزائل لے کے یا اپنا کوئی جہاز لے کے امریکہ کو، لیکن کم از کم اس کو یہ تو بتائیں کہ آپ کی قربانیاں کیا ہیں. آپ زندہ قوم ہیں، آپ زندہ قوم ہیں. آپ دیکھیں نہیں قوم کو چوئی صاحب میں پھر دوبارہ دہرانے لگا ہوں. چوئی صاحب ایک سیکنڈ اگر دہرانے لگا ہوں، خدا را اس قوم کو اور اس ملک کو اگر بچانا ہے تو نظریہ پاکستان کی طرف جانا ہوگا. وقفہ لینا بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جب کہا ہی جاتا ہے خواجہ رات کے جو حکومت امریکہ کے ڈرون رکھوانا چاہتی ہے، بند کروانا چاہتی ہے، وہ دکانیں تو بند نہیں کروا پا رہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.